ओम श्री विष्णवे नमः। देवशयनी एकादशी का हिंदू पंचांग में विशेष महत्व है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इसे हरिशयन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, पद्मनाभ एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु के शयन का समय है, यानी एक दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन करने के लिए चले जाते हैं और इसी के साथ इस दिन से चातुर्मास का आरंभ भी हो जाता है। ऐसे में अगले 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य का आयोजन करना वर्जित होता है। भगवान श्री हरि का यह शयन देव उठनी एकादशी को समाप्त होता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि वर्ष 2023 में आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का समय क्या है, देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है, देवशयनी एकादशी के पूजा मंत्र और देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। और आप इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि देवशयनी एकादशी व्रत के नियम और उपाय भी क्या हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की तिथि की शुरुआत 29 जून 2023 को सुबह 3:18 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 30 जून 2023 को सुबह 2:42 पर खत्म होगी। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:52 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:30। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:14 से लेकर दोपहर 1:08 तक और अमृत काल का समय रहेगा सुबह 7:19 से सुबह 8:57 तक। देवशयनी एकादशी के दिन 29 जून को राहु काल का समय रहेगा दोपहर 2:23 से दोपहर 4:05 तक। अब आप ये जान लें कि देवशयनी एकादशी के दिन पारण का समय क्या रहेगा। इस वर्ष देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 30 जून शुक्रवार को किया जाएगा। पारण का समय दोपहर 1:48 से शाम 4:36 तक रहेगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। इन 4 महीनों में 16 संस्कार के आयोजन निषिद्ध रहते हैं। हालांकि शास्त्रों की माने तो पूजा अनुष्ठान, मरम्मत किए गए घर में प्रवेश, वाहन और आभूषण खरीदने जैसे काम हो सकते हैं। पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने से जाने अनजाने में हुए पापों का सर्वनाश हो जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार इस व्रत को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति वाला व्रत भी माना गया है। इस एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम हो जाता है। यह माना जाता है कि देव शयन हो गया है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर इस अंतराल में किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते हैं। इसलिए चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। चातुर्मास के संबंध में संपूर्ण जानकारी का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा, आप उसे भी जरूर सुनिएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन यानी 28 जून के दिन से तामसिक भोजन और विचारों का सेवन बंद कर देना चाहिए। तामसिक खाने पीने के पदार्थों में मांस, लहसुन, प्याज के अलावा शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि भी शामिल हैं। व्रत वाले दिन इनका सेवन कदापि न करें। देवशयनी एकादशी के दिन जल में आंवले का रस मिलाकर स्नान करने से साधक को पुण्य के समान फल की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी व्रत के दिन आप भगवत गीता का पाठ भी अवश्य सुने। इसके वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उन्हें सुन सकते हैं।
एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। इस विशेष दिन पर माँ लक्ष्मी को समर्पित श्री सूक्त का पाठ करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विधिवत पूजा पाठ करें। घर में स्थापित भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने भगवत गीता का पाठ आप अवश्य ही सुने। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब आप देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में जान लें। देवशयनी एकादशी व्रत को करने के लिए इस व्रत की तैयारी दशमी की तिथि से ही शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले दशमी तिथि की रात्रि के भोजन में किसी तरह के तामसिक भोजन को स्थान न दें। संभव हो तो भोजन में नमक का प्रयोग भी न करें, क्योंकि ऐसा करने से व्रत के पुण्य में कमी होती है। इस दिन व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए। इसी के साथ जौ, मांस, गेहूं तथा मूंग की दाल का सेवन करने से बचना चाहिए। यह व्रत दशमी तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि की सुबह तक चलता है। दशमी तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही तिथियों में सत्य बोलना और दूसरों को दुखी या अहित करने वाले कार्य नहीं करने चाहिए। इसी के साथ शास्त्रों में व्रत के जो सामान्य नियम बताए गए हैं उनका सख्ती से पालन करें। एकादशी की तिथि में व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें। एकादशी का स्नान किसी तीर्थ या पवित्र नदी में करने का विशेष महत्व होता है, लेकिन यदि ऐसा संभव न हो तो साधक को इस दिन घर में ही स्नान कर लेना चाहिए और यदि संभव हो तो स्नान करते समय शुद्ध जल के साथ मिट्टी, तेल और कुशा का प्रयोग करना चाहिए। दैनिक कार्य और स्नान के बाद भगवान विष्णु का पूजन करें। पूजन करने के लिए चावल के ऊपर कलश रखकर कलश को लाल वस्त्र से बांधना चाहिए। इसके बाद उस कलश की पूजा करनी चाहिए। इसे कलश स्थापना के नाम से जाना जाता है। कलश के ऊपर भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रखकर पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और पहले थोड़ा सा जल छिड़ककर भगवान को फूल, माला, पीला चंदन, रोली, अक्षत चढ़ा दें। अब भोग लगाने के साथ तुलसी दल चढ़ा दें। फिर जल चढ़ाने के साथ दीपक और धूप जलाएं और भगवान विष्णु की चालीसा के साथ सहस्त्र नाम का पाठ कर लें। अंत में विधिवत आरती करें। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी पर इस मंत्र से श्री हरि की पूजा भी करनी चाहिए। इससे पापों का नाश होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है और विष्णु जी की कृपा से बिगड़े काम बन जाते हैं। देवशयनी एकादशी का मंत्र है सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धि त्वयि बुद्धम च जगत सर्व चराचरम। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो और आपको देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुननी हो तो हमारे आने वाली वीडियो को जरूर देखें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं और आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।